Virat? I don't know Virat. Yeah. What was it like seeing Shah Rukh Khan growing? When I started on Kuch Kuch Hota Hai, Yeah. Dilwale had already happened, Yeah. right? So he was already a mega star. Mr. Bachchan, or be it even Akshay for that matter, jahan se I have become that person who's extremely punctual. Yeah. I get very irritated if I'm 3 minutes late. I have to send that message out saying I'm very sorry, I'm 3 minutes late. जैसे कि मैं और नाना सर, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, मैंने संजय दत्त के साथ नहीं काम किया, जैक श्रॉफ के साथ नहीं काम किया, बट एक नया जो इक्वेशन बना है is just filled with Nana sir saying I love you to me all the time, Sanju sir and Jackie sir cracking jokes with me all the time. मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने बड़े कॉमेडियन दोनों. बहुत टाइम से सब वायलेंट मूवीज आ रही है, लव स्टोरीज आ रही है, बट वी वर मिसिंग दैट वन एलिमेंट व्हिच इज कॉमेडी विद अ ट्विस्ट. और सर तरुण सर का एक कमबैक हो रहा है, डायरेक्टोरियल कमबैक ही कह सकते हैं. श्योर, जो कहना कह. वही मेरे लिए तो डायरेक्टोरियल कमबैक ही है आपका, अगेन विद हाउसफुल 5, सच अ बिग स्टार कास्ट. इस पे बात करेंगे. तो मैं दिशा जसोरिया और मैं वही कहने वाला था. वेलकम टू फिल्मी ज्ञान विद दिशा. मैं हूं तरुण मांसुखानी, हाउसफुल 5 का डायरेक्टर, और हम साथ बैठ के बातें कर रहे हैं. ये बिचिंग कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं बिचिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ. हम ऑफ द कैमरा कुछ तो डिस्कस कर रहे थे. नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था भाई. ऑफ कैमरा मैं कोई बात नहीं कर रहा था. सब ये कह रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था सब कुछ. मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा जो बहुत सर आपको कंट्रोवर्शियल हो. जी, बट हम क्या पता यहाँ कंट्रोवर्शियल कुछ बात कर ले. सर भी लाइक मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. बट कैसा लग रहा है डायरेक्टोरियल कमबैक? अगर मैं बोलूँ ये शब्द सुन के, कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाउ इज द फीलिंग? वैसी मेरी कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि हर डायरेक्टर को आप ले लो आजकल 3 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं. तो यहाँ पे भी मुझे करीब 5 साल लगे. 2 साल तो चले गए कोविड में, तो मेरे लिए 3 साल हो गए. तो कोई कमबैक तो है नहीं मेरे लिए. मैं वैसे भी खुश होता हूँ कि जब मैं ज़्यादा पिक्चर ना बनाऊँ, क्योंकि मेरी अपनी की अंदर की जो आवाज़ है वो मैं उसको डेवलप करता हूँ कुछ सालों के लिए, और फिर अगर कुछ कहना हो तो जाके पिक्चर बनाते हैं हम. तो उस हिसाब से मेरे लिए तो कमबैक नहीं है, इनका कहना है. देखिए, मैंने कहा था पहले से ही थोड़े कंट्रोवर्शियल भी चीज़ें ये कहेंगी. मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं करता. आपने मुझे ऐसे डिक्लेयर कर दिया था. नहीं, मैं सिर्फ कंट्रोवर्शियल और ऐसे ये कह रहे. बट इतनी बड़ी कास्ट, लाइक आई गेस इट इज इंडियाज बिगेस्ट कास्ट जो एकदम गैदर हुई है. पागलपन दिख रहा है मुझे. पहले तो आपने सबको हैंडल कैसे किया है? हैंडल करना इनको डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए. मैंने बहुत सारी पिक्चरें की हैं जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ. बहुत बड़ी कास्ट हैं उनमें. तो एक्टर्स को लेकर मेरे पास कोई मुश्किलात नहीं थी कि उनको हैंडल कैसे करें. मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर था एज डायरेक्टर, उनका कैरेक्टर करेक्ट रहे. तो अगर 18 लोग हैं सेट पर, तो उनको एक साथ में एक सीन में काम करना है, तो हर किसी का जो कैरेक्टर है उनका कंटिन्यूएशन होना चाहिए. उनकी कहानी, इंडिविजुअली कहानी जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए. तो उसको संभालते संभालते कभी कभी टेंशन होता था. Other than that, I had no problems with any of them. They were utter professionals, always on set, having fun. 18 लोग जो एक दूसरे के साथ पता नहीं कितनी बार काम कर चुके हैं. किसी ने इनके साथ किया है, किसी ने किसी और के साथ किया है. तो उसमें वो मेमोरीज में, वो आगे वाली पिक्चर में, उन सब बातों में फन निकल आता था, और वो अपने आप को संभाल लेते थे. मैं बस कैरेक्टर संभाल रहा. Everyone bonded so well. Also ये पता चला है that there is some twist in the, I don't know, climax or in the end, that yes, there are different. अगर मैं ये थिएटर में जा रही हूँ, ये स्क्रीन में जा रही हूँ, तो there's some different. तो हमारे पास what is that? हमारे पास 2 अलग क्लाइमैक्स हैं. इसीलिए फिल्म है 5A और 5B. तो अगर आप 5A देखने जाओ तो आप पूरी पिक्चर देखोगे, पूरी कास्ट है उसमें, सब मजा है. लेकिन उसकी एंड में किलर का कोई और है. एक किलर है, राइट. अगर आप 5B में जाओगे तो उसमें भी पूरी कास्ट है, उसमें भी पूरा मजा है, उसमें भी गाने हैं, लेकिन एंड में किलर कोई और है और उसकी कहानी अलग है. तो इसीलिए जब आप जाओगे अलग अलग थिएटर्स में, तो कहीं 5A प्ले होगा, कहीं 5B प्ले होगा. तो अगर आप टिकट्स बुक कर रहे हो बुक माई शो पे या डिस्ट्रिक्ट पे या जहाँ पे भी, आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको 5A देखना हो या 5B. और उस हिसाब से आपको जब आप बाहर आओगे आपको लगेगा ये किलर है. जब आप 5A से बाहर आओगे आप रियलाइज करोगे कि किलर कोई और है. Are you nervous
are you scared of the box office और जो भी अभी माहौल चल रहा है with theatrical releases? Not at all. Houseful 4 didn't do that well. Houseful 4 did very well. It's 200 and plus crores. I mean, मतलब और कितने पैसे चाहिए आपको मैडम? Story wise, I have no idea. I think the film was a commercial success, Okay. and that's all that matters eventually at the box office. You've told a good story. It cannot reach those numbers if your story didn't connect, if your characters didn't connect. I think Bala is one of the most memorable characters we have right now. So Houseful 4 definitely hit the mark. और Houseful 5 के साथ I have to try and achieve more, क्योंकि इस franchise के साथ इतना प्यार है, इतना प्यार है कि अब मेरे ऊपर आया है उसको टेकिंग फॉरवर्ड। पहली पिक्चर है जो हाउसफुल 5 तक पहुंची है, तो उस प्रेशर को आगे ले जाना, थोड़ा उसका प्रेशर होता है कि क्या आप हाउसफुल के जो आर्डेंट फैंस हैं, जो लॉयलिस्ट हैं, आप उनको खुश रख रहे हो? क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इस फ्रेंचाइज के लिए, मैं एक बाहर की दुनिया से आया हूँ इनकी तरफ, तो क्या मैं उनको खुश रखूंगा या नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन प्ले में भी आपका योगदान? ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले साजिद सर का है, फराद सामजी और मैंने बैठ के साथ में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा एक इन्फ्लुएंस होगा, बट क्या मैं हाउसफुल को मेंटेन कर पाया हूँ, वो मेरे लिए चैलेंज है। That is going to be the challenge, जो शायद हमको पता चलेगा। But I'm just very interested to just ये जो आपने जो दो अलग क्लाइमैक्स दिए हैं, I'm very interested that how ऑडियंस कैसे लेगी इस चीज को? Is it going to land on a very correct floor or not? वो तो हमको ऑडियंस के ऊपर है, वो तो ऑडियंस के ऊपर है, फ्राइडे से पता चलेगा। साजिद सर का ये आइडिया था कुछ 30 साल पहले, उन्होंने सोचा था इसके बारे में और सोचा कि एक दिन में बनाऊंगा, और फिर हाउसफुल आया और फाइनली उनको एक मौका मिला ये ट्राई करने का, तो कुछ नया है। हमारी तरफ से भी एक एक्सपेरिमेंट है कि कुछ नया आए थिएटर्स में, कुछ नया एक्सपीरियंस हो। आप ये नहीं कि आप गए, कहानी सुनी, गाने सुने और निकल गए, तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली यस इट विल लैंड। सेट्स की बात करूं, सेट्स पे इतने 18 लोग, बाकी भी सारे लोग, इतना तामझाम, तो कुछ सेट्स पे मेरे क्वेश्चंस हैं सेट को लेके, कास्ट को लेके, वो जल्दी जल्दी बता दीजिए। हु वाज द प्रैंकस्टर? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो मैं। ओके बिकॉज वहाँ पे प्रेशर कभी भी अगर बिल्ड हो, 18 लोग हैं, 200 करीब के यूनिट है, सब लोग हो, तो अगर आपको प्रेशर कम करना है, एक प्रैंक कर लो, सब लोग खुश हो जाएंगे, सब लोग मजा करेंगे, वापस से आप मजा करके ये पिक्चर बना सकते हो। Who was lazy? Lazy would be, I don't think anyone was lazy on my film. No, I don't have lazy people on my set. Foodie तो हर कोई है मेरे पिक्चर में, हर कोई foodie है except for me. I am not in love with food at all. मुझे फूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खाना खाता हूँ ताकि मैं जिंदा रहूं, बाकी के लोग जिंदा रहते हैं ताकि वो खाना खा सकें। टैंट्रम्स किसने दिखाया? एक भी नहीं। मेरे सेट पे एक भी ऐसा कोई बंदा नहीं जो इसने मुझे टैंट्रम दिया हो, एक बार भी। No ego clashes among the actors. अगर आप देखें इन लोगों को, जो पूरी कास्ट है, हर किसी ने हर किसी के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे काम किया है। So that bond has been there from before they came onto my set. Now was forming of new bonds. कि suddenly अच्छा इन्होंने इनके साथ नहीं काम किया है, तो उनका एक अलग बॉन्ड चल रहा है। जैसे कि मैं और नाना सर, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, मैंने संजय दत्त के साथ नहीं काम किया, जैकी श्रॉफ के साथ नहीं काम किया, बट एक नया जो इक्वेशन बना है is just filled with Nana sir saying I love you to me all the time, Sanju sir and Jackie sir cracking jokes with me all the time. मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने बड़े कॉमेडियन दोनों, तो उनका एक अलग ही कॉमेडी चल रहा है, तो I don't think there was anyone who has thrown a tantrum or had an ego clash. Nice. Who was cranky? Nobody. Everyone genuinely, हर सुबह मुझे भी कभी कभी अजीब लगता था कि हर कोई सेट पे आ रहा है, हर कोई मजा ले रहा है, हर कोई खुश है। आपने ट्रेलर लॉन्च पे भी देखा, आज तक हम एक दूसरे के साथ खुश है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन एक्चुअली जेन्युइनली बहुत लोग कहते हैं कि हम एक फैमिली की तरह थे, ये थे, वो थे, सब बकवास। एक दोस्तों का एक बंच था जो अलग अलग उम्र के हैं, जो एक मजे से एक पिक्चर बना रहे। मेरे असिस्टेंट सब कुछ 20 साल के हैं, और उनको भी उस जनरेशन से कोई ये क्रॉस कनेक्शन नहीं। एंड who was like lastly the most disciplined? अबे ये तो लंबा लिस्ट है। अक्षय सर इज डिसिप्लिन्ड, रितेश सर इज डिसिप्लिन्ड, फरदीन इज वेरी डिसिप्लिन्ड, अभिषेक इज डिसिप्लिन्ड, नाना सर
I mean, the list goes on. Dino is one of the most disciplined. I don't know who all to name like that. The lists are very long. This is everything. इस film में हर list लंबा है. Nice. When it comes to actors. But also taking you back to the past, direction से में आने से पहले you were an AD. Yes. And that one particular thing, one constant thing with you was Shah Rukh Khan. Yes. Like every movie. Every film. Where you assisted. He was there. Yes. And you've seen him literally grow. Absolutely. I think he's seen me grow. It is, I guess, across both ways. Yeah. What was it like seeing Shah Rukh Khan growing? When I started on Kuch Kuch Hota Hai, Dilwale had already happened, right? So he was already a mega star. Dar had happened, Dilwale had happened. So you already had a mega star on your set during Kuch Kuch Hota Hai. And one of the most, how do I put it, कि एक बाउंड्री नहीं है कि मैं स्टार हूँ तुम असिस्टेंट हो. None of that. It was we are here to make a film, and it is also he has taken it on as his responsibility to say ये कल के फिल्म मेकर्स हैं, मुझे इनको बताना पड़ेगा मेरे एक्सपीरियंसेस क्या हैं ताकि ये वो गलतियां ना करें. So he was always teaching you. I have never seen Shah Rukh Khan lose his cool on set. Never. In all these years, he has never shouted at us. He has never thrown a tantrum with us. He has never done any of those things. So you come out of all those films and you're in your head कि हर कोई तो ऐसा ही है. ऐसा इसके अलावा तो कोई और अगर शाहरुख खान ऐसा है तो बाकी. After that we worked with Mr. Bachchan. Mr. Bachchan, when you say 8 o'clock, then 7:59 he's ready on set waiting for you. Right? So those people have actually defined how we make films. So having worked with all these people, जब मैं इस सेट पे आया हूँ, मेरे लिए वही चल रहा है कि जब मैंने बोल दिया 8 बजे, and then you take this entire lot, चाहे वो अक्षय हो, रितेश हो, अभिषेक हो, डीनो हो, फरदीन हो, जो भी हो, 8 o'clock उनके लिए 8 o'clock, they are there at 8 o'clock. Somebody shared me a very beautiful story with Amitabh sir, where the call time was 8. He arrived at 7:45 and the studio was locked. He was sitting outside and that person was also sitting outside. The person curiously asked that, sir, आप तो थोड़ा सा डिले भी आ सकते थे. तो he just answered कि ये सब मुझे ना सामने वाले का वक्त, मेरा वक्त बहुत कीमती है. ये शायद आपको अभी नहीं समझ आएगा, शायद आपको बाद में समझ आएगा. And I guess the most disciplined actor, extremely disciplined. I think it is from places like Mr. Bachchan or be it even Akshay for that matter, जहाँ से I have become that person who's extremely punctual. I get very irritated if I'm 3 minutes late. I have to send that message out saying I'm very sorry, I'm 3 minutes late. And it eats you up from inside. It just eats you from within. So I get a lot of anxiety when I'm on the way here also कि मुझे बस पहुंचना है. मैं time पे होना चाहिए मुझे. Time is, I feel, very important because it shows your respect to the other person and their respect for you. True. यही वो वक्त की बात थी. मुझे बहुत टच कर गई थी जब सर ने ये जो बात बोली थी. मिस्टर बच्चन अगर कह रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, सुन लो बेटा. बिल्कुल. एक सेगमेंट है, हैशटैग शो है. Whatever names I'll take, आपको बस whatever comes to your mind first, वो आपको हैशटैग देना है. Are you ready? Yes. Hashtag for Shah Rukh Khan. Guiding light. Akshay Kumar. Support system. Abhishek Bachchan. Friend. Sanju sir. Buddy full of madness. Wow. Completely. Jacqueline, sweetheart. Sonam. Very talented. Priyanka. Extremely talented. Beyond talented. John. Very passionate. Sushant. Friend. Karan Johar. Friend. Virat. I don't know Virat. Ritesh. Again, guide. And lastly, Nana sir. Nana sir, I love you. Hashtag is I love you. He finishes every phone call, every conversation with love you beta, I love you, I love you. So for him, my hashtag is I love you. Yeah. और मैं चाहती हूँ आप लास्टली एक मैसेज दे दें जनता को कि क्लाइमैक्स के लिए थोड़ा एक्साइटेड रहे, बिकॉज आई एम एक्साइटेड फॉर दैट पार्ट कि आप लोगों ने पुल ऑफ कैसे किया है वो चीज़. हमने इस पिक्चर के साथ कुछ नया ट्राई किया है जहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं 2 अलग क्लाइमैक्स. आई होप आप लोग को अच्छा लगे. आई होप आपको ये एक इंटरैक्टिव फील हो कि आपने एक जो फिल्म चुना है जाने के लिए उसमें आपने चुना है कि किलर कौन होने वाला है. इसलिए अगर आप ए चूज़ करते हैं या बी चूज़ करते हैं, आपने खुद चूज़ किया है कि आप कौन सा वर्जन देखना चाहते हो. तो आई होप आपको ये पसंद आए. हम और इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर पाए फ्यूचर में. हम कोई ऐसी फिल्म बना पाए किसी दिन जहाँ पे आप बैठे हो सिनेमा हॉल में
और अपने दोस्तों के साथ, और आपके लिए एक अलग पिक्चर चल रही है और आपके दोस्त जो आपके बगल में बैठे हैं उनके लिए एक अलग पिक्चर चल रही है, ताकि इतना पर्सनल हो सके कि आप इंजॉय कर पाए। तो आई होप ये पहली कदम है उस तरफ। आई होप यू एंजॉय इट। आई होप आप दोनों देखो। मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात होगी अगर आप दोनों देख लो और आप हमें बता पाओ कि आपको कौन सा क्लाइमैक्स बेटर लगा। थैंक यू सो मच तरुण सर हमसे बात Thank you करने so के लिए। और ये क्लाइमैक्स वाला तो मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैं सिर्फ ये एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कुछ हाउ तो इज इट गोइंग टू आई लैंड। मीन स्टार कास्ट अलग, गाने Yes, yes, अलग, yes, yes. हाउसफुल अलग, Yeah. इनको क्लाइमैक्स सिर्फ चाहिए तो ठीक। नहीं नहीं, मुझे मतलब that's the most interesting part, which is I'm sure. just It pulling is. me It is brand new as a concept. yeah. So Filming Yan और Disha wishes you all the best. Thank you so much. It was nice meeting you. Post success वाला interview भी खड़ी लेंगे फिर उसके बाद. Fingers crossed. Thank you so Fingers much. crossed. Thank you everyone.